So let's start formation of plurals. In this chapter we will learn how we can convert singular to plural. There is a simply 4 and 5 or 6 rules. If we done it, we can easily convert singular noun to plural noun. But let's understand. In English there are two numbers. First is singular, second is plural. Singular noun, those noun that we can count. You have already learned it. आपने पहले ही पढ़ लिया कि सिंगुलर नाउन क्या होता है. एंड द सेकेंड नाउन इज प्लूरल नाउन. प्लूरल नाउन दैट वी कैन नॉट काउंट और वी कैन काउंट. हम काउंट भी कर सकते हैं और नहीं भी कर सकते हैं. जैसे मैंने 5-6 बुक दे दिया तो प्लूरल नाउन है, उसे आप काउंट कर सकते हो. बट व्हाट इफ आई आस्क काउंट द स्टार्स इन द स्काई? यू कैन काउंट, आप काउंट नहीं कर सकते हो. सो डेफिनेशन क्या होगा? व्हेन वन थिंग इज स्पोकन, जब एक चीज को बोला जाएगा ऑफ द नाउन का, तो वो क्या कहलाएगा? सिंगुलर नाउन कहलाएगा. सेम एज हियर, व्हेन मोर देन वन थिंग्स, जब एक से ज्यादा चीजों को बोला जाएगा तो वो क्या हो जाएंगे? प्लूरल्स हो जाएंगे. Let's start some rules to convert singular to plural. Okay? आप सब नोट डाउन कर लो, उसके बाद हम कुछ रूल्स पे चलेंगे. So class, there are some rule forming of plurals. यानी कि आपको क्या करना है? सिंगुलर दिया हुआ है, प्लूरल कैसे बनाना है. Generally we know that we add s to the singular to make it plural. हम क्या करते हैं? सिंगुलर में s जोड़ देते तो वो क्या हो जाता है? प्लूरल हो जाता है. ये सिंपल है. किसी किसी में सिर्फ s ऐड हो जाएगा, लेकिन कहीं कहीं पे ये चेंजेस होगा. हाँ, कहीं पे es लगेगा, कहीं पे ies लगेगा, वो देखेंगे अभी. ठीक है. पहला रूल है वो ये है, द प्लूरल नाउन जनरली फॉर्म्ड बाय, जनरली किससे फॉर्म होता है? एडिंग s, ओनली s. डू नॉट से माइनस s. ओके, इट इज s. आप उसमें क्या ऐड करते हो? s ऐड करते हो टू द सिंगुलर. सो हियर इज अ काउ, cows. Girl, girls. Tree, trees. Pen, pens. Boy, boys. Book, books. Dog, dogs. Sofa, sofas. Is this clear? Okay. So it's just a simple rule. It is a simple rule to make it singular to plural. Generally we add s. The next rule, let's start. First note it down. Rule number 2. Rule number 2 says that singular. Rule number 2 says that if the noun ending with, here class is a noun, kiss is a noun, text is a noun, brush is a noun, match is a noun, and bush is a noun. If your noun is ending with, s, sh, double s, ch or x, ending with s. If your noun ending with s or double s or x, sh, ch or s, so you have to just add in it es. Or no changes with spell, and just add es. आपको स्पेल में कोई चेंजेस नहीं करना है, उसके साथ जस्ट आपको क्या ऐड कर देना है? es ऐड कर देना है. Do not just only add s, es. So class change into classes. So it will classes.
kiss, add es, text, add es, brush, add es, match, match, add es, bus, bus, add es. So we can easily change singular to plural by knowing some rules. कुछ रूल्स को जान करके हम सिंगुलर टू प्लूरल कर सकते हैं. Is that clear? Yes, sir. So grammar is not a hard topic in English. Understand? Yes, sir. Just understand. Don't mug up. इसको रटो मत, समझो. अगर आपका नाउन डबल एस से ऐड हो रहा है, एक्स से एंड हो रहा है, एस एच से एंड हो रहा है, या सी एच से या एस से, तो उसके साथ आपको क्या करना है? जस्ट ई एस ऐड कर देना, नो चेंजेस. क्लियर? Yes, sir. सो सिंगुलर टू प्लूरल, सिंगुलर टू प्लूरल. नोट इट डाउन. Should I start? Okay. Rule number 3 says that if the noun ends with, अगर कोई नाउन आपका खत्म होता है, एंडिंग होती है उसकी किससे? ओ से. देखो ये ओ वाला ना, मैं रूल नंबर 2 में भी बता सकता था कि अगर नाउन आपकी एंडिंग ओ से हो रही है तो ई एस ऐड कर दो, बट यहाँ पे कुछ चेंजेस है, इसलिए इसको रूल नंबर 3 में रखा है, सिर्फ एक को. अगर आपका नाउन एंड हो रहा है ओ से, जस्ट लाइक मैंगो, पोटैटो, हीरो, वोल्केनो, एंडिंग विद ओ, फॉर्म देयर प्लूरल बाय एडिंग. इसको प्लूरल बनाओगे कैसे? ई एस ऐड करके. रूल नंबर 2 में भी ई एस ऐड करना था, यहाँ भी ई एस ऐड करना, बस थोड़ा सा चेंजेस क्या है वो भी बताइए. फर्स्ट लेट्स मेक इट प्लूरल फर्स्ट. इसको पहले हम क्या करते हैं? प्लूरल बना लेते हैं. सो M A N G O E S, mangoes, potatoes. Yes, heroes, volcanoes. Is that clear? But here is some note. अब आपको यहाँ पे एक नोट है, ये नोट आपको लिखना है, ठीक है? कुछ नाउन के साथ मेयरली मतलब होता है जो बहुत कम होता है. अब वहाँ पे आपको क्या ऐड करना है? वहाँ पे ऐड करना है आपको एस, ओनली एस. एंडिंग ओ से ही होगी, लेकिन ऐड आपको एस ऐड करना होगा. ये प्रैक्टिस से होगा कि कहाँ पे आपको जो है ई एस ऐड करना होगा, कहाँ पे एस ऐड करना होगा. नाउन की एंडिंग ओ से तो होगी, लेकिन कभी कभी आपको ई एस ऐड करना पड़ेगा और कभी कभी एस ऐड करना पड़ेगा. इट्स टोटली डिपेंड ऑन प्रैक्टिस. क्लियर? इसके लिए प्रैक्टिस के लिए हम प्रैक्टिस सेट भी लाएंगे, तब तक के लिए नोट डाउन करो. सो लेट्स अंडरस्टैंड नोट. नोट क्या है बच्चा? जैसे आपने पहले पढ़ा कि अगर ओ से एंडिंग हो रही है तो ई एस ऐड करना है, लेकिन फ्यू नाउन, कुछ नाउन जो है वो एंडिंग ओ से तो होगी, बट मेयरली ऐड एस. मेयरली मतलब होता है बहुत कम. मेयरली मतलब होता है बहुत कम जगहों पे आपको एस लगाना है. यानी कि अगर बहुत कम है तो हमें ज़्यादा प्रैक्टिस करने की ज़रूरत नहीं है. जिसमें आपको नहीं समझ आ रहा है, आंख बंद करके ई एस ऐड कर देना है, और जो आपको पता है कि ई एस ऐड नहीं होगा वहाँ पे आपको एस ऐड कर देना है. फॉर एग्जाम्पल अगर मैं आपको दे देता हूँ MANGO, मैंगो, और इन्हीं में से हम कोई एक उठा लेते हैं, फोटो. मान लो आपके सामने आ गया, आपके स्कूल टीचर ने बोल दिया कि इन दोनों को प्लूरल बनाओ, तो आपने क्या किया? मैंगो MANGO ES जोड़ दिया. आपने बोला मैम इसमें ES लगेगा और इसमें S लगेगा, क्योंकि आप पढ़ के गए थे, आपको पता था
कि फोटो में एंडिंग ओ से तो हो रही है लेकिन ES ऐड नहीं होगा, S ऐड होगा। ऐसे ही कुछ ही नाउन है जिनके साथ ऐसे और है, मैंने थोड़े कम लिखे हैं, और भी हैं, प्रैक्टिस सेट में पूरे करेंगे। सो इन डायनेमो S. Dynamos. We should add dynamos. Photo, photos. Kilo, kilos. Piano, pianos. Logo, logos. Motto, mottos. Is that done? Dynamos. To make it plural, just add S. If you don't know where we should S or ES, close your eyes and add S, ES. जहाँ आपको नहीं पता है आंख बंद करो एंड ES ऐड कर दो। आंख बंद करके कहने ये मतलब नहीं कि आंख बंद कर लिया अब ES कहाँ लिखूँ, मतलब नहीं पता है तो ES ऐड कर दो, और जब पता है तो S ऐड करो कि कहाँ ES लगेगा कहाँ S लगेगा। ठीक है, मिटा दे, नोट डाउन कर लो पहले। आप सभी स्क्रीनशॉट ले लिया करें और कॉपी पेन लेके बैठा करें ताकि नोट डाउन भी साथ साथ होता रहे। रूल नंबर 4 says that noun ending with the consonant Y. कंसोनेंट क्या होता है? जो A-E-I-O-U को छोड़ करके जितने लेटर्स हैं, दीज आर कंसोनेंट, एंड A-E-I-O-U आर वाउल। डोंट से वॉवेल, इट्स अ वाउल, वाउल। यस, वाई, कंसोनेंट वाई। अगर आपका लेटर जो है वो किससे एंड हो रहा है? अगर आपका लेटर वाई से एंड हो रहा है, फॉर्म देयर प्लूरल, इसको जो आप प्लूरल बनाओगे, इसका जो फॉर्म प्लूरल होगा, बाय चेंजिंग वाई। वाई को चेंज करना है, क्या करना है? वाई को चेंज करोगे इनटू आई एंड एडिंग ES टू द सिंगुलर। आपको क्या करना है? ES ऐड कर देना, वाई को आई में चेंज करोगे और उसके साथ ES ऐड कर दोगे। लेट्स डू इट। हियर इज अ BABY, I change into I and add ES, babies. CITY change into I, add ES, cities. Lady, LADY change into I or ES. Story, STORY change into I or ES. Stories. Rule number 5 says that a noun ending in, अगर आपका नाउन किससे एंड हो रहा है? F or FE, form there by changing F or FE। आपको क्या करना है? इसी F और FE को, अगर आपका नाउन जो है वो F से एंड हो रहा है या FE से एंड हो रहा है, तो आपको इन दोनों को चेंज करना है, और चेंज करके किस में बदल देना है? V में बदल देना है। V में बदलने के बाद आपको क्या ऐड कर देना उसमें? ES। लेट्स डू इट सम एग्जाम्पल। फर्स्ट नोट इट डाउन। So let's do some examples. Singular. We have learned that if the nouns end with F or EF, अगर आपका नाउन किससे एंड हो रहा है? F से एंड हो रहा है या फिर EF से एंड हो रहा है, so FE and F change into V। ये किस में चेंज हो जाएगा? V में। और उसके साथ आप क्या ऐड कर दोगे? We will add ES with it। हम उसके साथ क्या कर देंगे? ES ऐड कर देंगे। Let's do it। So here is a wife, WIF, E जो है, FE जो है, ये चेंज किस में हो जाएगा? V में चेंज हो जाएगा। और क्या लग जाएगा इसमें? वाइफ्स। पूरा ही चेंज हो गया ना, प्लूरल लग ही नहीं रहा, क्या हो गया?
wives, and the next one is the half, HALF. L is silent. L क्या है यहाँ पे? Silent है. So HAL, F change into V or add ES. Halves. CALF, CALF change into V, add ES. Elf. ELF change into V, add ES. Elves. Wolf. WOLF change into V, add ES. Wolves. Leaf. LEAF change into V or add ES. Leaves. Clear? Yes, sir. Leaves. SELF change into V or add ES. LOAF change into V, ES. Knife. KNIF, sorry, FE change into V or add ES. Self. SHELF change into V, add ES. तो कुछ रूल्स आपने पढ़े जो सिंगुलर से आप उसे क्या कर सकते हो, प्लूरल बना सकते हो. ES के ढेर सारे यूजेस देखे. अगर आपका नाउन CH से एंड हो रहा है, H से एंड हो रहा है, X से एंड हो रहा है तो ES जोड़ना है. और कभी कभार O से एंड हो रहा है तो ES जोड़ते, कभी कभार S ही लगाते हैं. फिर आपने चेंजेस भी देखा कि Y चेंज हो जाता है I में, फिर उसके साथ ES जुड़ जाता है. अगर आपका नाउन F से एंड हो रहा है या EF से एंड हो रहा है तो V में चेंज हो जाएगा FE और F और ऐड हो जाएगा ES. तो आई होप कि यहां तक आपको बहुत अच्छे से समझ आया. पक्का? Yes, sir. अगर आप सभी को समझ नहीं आया तो वीडियो को थोड़ा रिवाइंड करें और दोबारा देखें, आपको पक्का समझ आएगा. और नोट डाउन करते रहें साथ ही साथ. बच्चों कुछ जगह जो आपने अभी रूल लिखा उसी का एक नोट है, नोट डाउन करो. नोट क्या कहता है कि कुछ नाउन एंड तो होंगे F से और EF से और वहां पे चेंजेस कुछ नहीं होगा. जैसे आपने F और EF में क्या चेंज किया था, FE और F किस में चेंज हो गया था, V में. बट यहाँ पे चेंज नहीं होगा. यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे जस्ट आपको क्या करना है, ऐड कर देना है S. यहाँ कोई चेंजेस नहीं होगा. जैसे चीफ है तो आपने पहले वाले रूल में क्या किया था, अगर पहले वाले रूल के हिसाब से चलेंगे तो CHIEF चेंज होता V में, लेकिन यहाँ चेंज नहीं होगा. यहाँ पे F का F ही रहेगा और इसके साथ S ऐड हो जाएगा. चीफ्स. सेफ क्या हो जाएगा, सेफ्स. स्पेल वही रहेगी, बस ऐड कर दोगे S. गल्फ में GULF वही रहेगा, S ऐड हो जाएगा. प्रूफ में P और OOF S प्रूफ्स. तो हमने कुछ रूल्स देखा. अब यहाँ पे कंफ्यूजन हो सकता है, सर ऐसे तो ढेर सारे नाउन होंगे जहाँ पे हमें पता ही नहीं चलेगा कि F को चेंज करना है या नहीं करना है. डोंट वरी, प्रैक्टिस सेट आएगा, उस प्रैक्टिस सेट में पूरा कंफर्म हो जाएगा. और जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना ज़्यादा इस पे कमांड होता चला जाएगा. ठीक है, अभी के लिए बस इतना समझो, नोट करो इसे. आज के लिए इतना ही, बाकी जो होगा वो नेक्स्ट वीडियो में मैं करवा दूंगा. ठीक है, और रहने दो, पहले इतना कर लो. नेक्स्ट पार्ट के लिए वीडियो को सब्सक्राइब करें और क्या करें, और क्या होता है, लाइक शेयर सब्सक्राइब करें. थैंक यू, बाय बाय.